हमको एक पाइप है, हैलो पाइप, डायामीटर 20 mm, इंटरनल डायामीटर एंड एक्सटर्नल डायामीटर 40 mm. They are given internal dia, external dia, and length of pipe is carried on a simply supported load and point simply supported beam and having a point load at center, and the length of the beam is given 4 meters. At this situation we need to calculate the stress. इसमें हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करना. सो लास्ट क्लास में हमें डिस्कस कर रहे थे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस. तो रिक्वायर्ड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हमको आया m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर. सो ये इक्वेशन में से हमें क्या लेते हैं, m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई ओनली. वी आर टेकिंग दिस इक्वेशंस ओके टू कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस. सो बाई फ्रॉम द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन. सो ये इक्वेशन में से हमें क्या लेते हैं, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस m by i इंटू वाई. कंसिडर इक्वेशन नंबर 1. सो फर्स्ट हमें मोमेंट फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट. मोमेंट में क्या आता हमको, मोमेंट फाइंड आउट करने में क्या आता हमको, कंडीशन क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड है और पॉइंट लोड सेंटर एक्ट होता है. सो एज पर दिस कंडीशन मोमेंट इज इक्वल टू WL बाई 4. सो अगर UDL रहता तो WL स्क्वायर बाई 8 फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम. फॉर ए पॉइंट लोड एक्ट एट ए सेंटर WL बाई 4. W क्या दिया हमको, 80 न्यूटन्स एंड लेंथ क्या दिया 4 मीटर्स. इसे mm में कन्वर्ट करो, 4 टाइम्स 10 टू पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4. 4 कैंसल इज इक्वल टू 80 टाइम्स 10 टू पावर ऑफ 3 न्यूटन्स mm. ओके, हमको आ गया मोमेंट. एंड नेक्स्ट क्या आना हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए पाइप. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए पाइप. ये पाइप हमको हैलो पाइप है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, पाई बाई 64 टाइम्स डी पावर 4 माइनस स्मॉल डी पावर 4. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके लिए, हैलो पाइप के लिए. नॉर्मल सॉलिड पाइप के लिए डिफरेंट आएगा, हम डिस्कस करेंगे पूरे नेक्स्ट टॉपिक में, सेक्शन मॉडुलस डेरिवेशंस में डिफरेंट इसके ऊपर भी आएगा. बट प्रीवियस टॉपिक में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं. सो एक फिगर्स के लिए एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता. इसके लिए हमको क्या है, पाई बाई 64 इंटू डी पावर 4 माइनस स्मॉल डी पावर 4. सो कैपिटल डी मीन्स OD outer diameter, small d means internal diameter. So pi over 64, कैपिटल D कितना है हमारे पास, outer diameter 40 mm, 40 पावर 4 नेगेटिव, इंटरनल diameter 20 पावर 4. सो ये हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करे तो पाई ओवर 64 टाइम्स 40 पावर 4 नेगेटिव 20 पावर 4. सो क्या आएगा हमको 117.809 इंटू 10 टू पावर ऑफ 3 यूनिट्स mm पावर 4. हमको मोमेंट आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y इज इक्वल टू d बाई 2, कैपिटल D बाई 2. टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होएगा, इसमें का हाफ आएगा, मीन्स capital D by 2. Capital D means how much, 40 by 2, that is equals to 20 mm. So हमको perpendicular distance y आ गया, moment of inertia आ गया, moment आ गया. So all values substitute in equation 1 implies sigma max is equals to m by I into y. That is equals to what is the moment, 80 times 10 to the power of 3, and moment of inertia 117.809 times 10 to the power of 3, and perpendicular distance 20. 10 power of 10 power of 3 cancels. So remaining value is 80 over 117.809 times 20. So calculator से आप ये सॉल्व कर तो कितना आएगा, 13.581
यूनिट्स क्या आएगा मोमेंट स्ट्रेस के न्यूटन्स पर mm स्क्वायर. दिस इज ए